हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं भी बढ़िया हूँ, अच्छा हूँ, आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूँ। 3 फाइल अभी तक हम लोग कर चुके हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। आज की क्लास में हम लोग फोर्थ फाइल करेंगे, लेकिन उससे पहले फाइल नंबर सेकंड और थर्ड में अगर कोई डाउट है तो उसको हम लोग सोल्व करने की कोशिश करते हैं, उसको हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो आइए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं। फाइल नंबर सेकंड और थर्ड में अगर कोई डाउट है तो उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। फाइल नंबर सेकंड है ये। 2 नंबर फाइल अपने पास है। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट अगर हो फाइल नंबर 2 में किसी भी क्वेश्चन में, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं सभी लोग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो चलिए शुरुआत कर रहे हैं हम लोग आज की क्लास। तो यहां से कोई भी अगर आपको डाउट है, कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है, तो आप लोग पूछ सकते हैं सभी लोग। टाइप नंबर 2 की सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं। 2 में अगर कोई डाउट या प्रॉब्लम है तो मुझसे आप लोग डिस्कस कीजिए। क्या कोई प्रॉब्लम नहीं? फाइल 2 में एक बच्चे ने सबसे पहले पूछा है क्वेश्चन नंबर 29। आइए 29 पर हम लोग चलते हैं और उस क्वेश्चन को 29 नंबर को हम लोग सोल्व करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद भी कोई हो तो आप लोग पूछते रहना। सबसे पहले हम लोग फाइल नंबर इसका 29 नंबर जो क्वेश्चन है वो हम लोग सोल्व करते हैं। 29 पर चलते हैं और उसको मैं आप लोगों के लिए सोल्व करवाता हूँ। ये रहा क्वेश्चन। एक बात आप लोग ध्यान रखना, एक चीज आप लोग याद रखिए, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0। ऐसा जो क्वेश्चन है वो अपने पास आता है। द्विघात समीकरण पर बेस्ड ये क्वेश्चन होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर बेस्ड ये क्वेश्चन होता है। अलजेब्रा में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं 29 करवा रहा हूं, उसके बाद भी अगर कोई हो तो सारे के सारे क्वेश्चन जितने आपको नहीं आएंगे मैं आपको सोल्व करवा दूंगा। लेकिन फाइल नंबर 2 के सारे क्वेश्चन आप लोग मुझसे पूछ लेना। और याद रखना, इस फाइल को पहले वाली फाइल पहले अपलोड हो गई थी, उसको चेंज करवा के अपडेटेड फाइल आप लोगों को डाल दी है। तो दूसरी फाइल आप लोगों की जो पहले वाली डिलीट भी कर दी है, तो दूसरे वाली फाइल आप लोग देख लेना। किसी बच्चे ने अगर पहले फाइल निकाल ली है तो उसको 2 बार पैसे देने की या पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। वो इसमें दो दो तीन चार क्वेश्चन में डिफरेंस है। वो आप लोग कहीं कोई क्वेश्चन में फंसो तो देख लिया करो, कहीं कोई छोटी मोटी एरर तो नहीं है। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, या तो आप लोग क्या करोगे, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच जो एंगल होते हैं 30, 45 और 60, ये रख के देखो कि कौन सा ऑप्शन यहां पर सेटिस्फाई कर रहा है। 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री रख के देखिए कि कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है इसको। कि 30 रखने पर क्या बराबर में 0 आ रहा है क्या, या 45 रखने पर बराबर 0 आ रहा है क्या, या 60 डिग्री रखने पर बराबर में 0 आ रहा है क्या। पहला तरीका अपने पास ये होता है। दूसरा जो मेथड अपने पास है, बेसिक तरीका अगर बात करूं, तो ध्यान रखना पहला मेथड यही है। 30 डिग्री रखो, क्या अपने पास 0 आ रहा है क्या। 45 डिग्री रखो, क्या 0 आ रहा है क्या। 60 डिग्री रखो, क्या 0 आ रहा है क्या। तो हम लोग यहाँ पर आप कहोगे तो उससे ठीक है, वो तो रख के हम लोग देख लेंगे। और जैसे 30 डिग्री रखने पर अगर 0 बन जाए तो यहाँ पर आप लोग 30 डिग्री कर देना। सोल्व करते अपने पास आंसर आ जाएगा। 30 डिग्री रख के मैं बताता हूँ आपको। थीटा का मान, क्योंकि कौन सा मान आप लोग जानते हो, तो थीटा का मान आप लोग जो जानते हैं वो 30, 0 से 90 डिग्री के बीच में 30, 45 और 60 जानते हो। तो पहले 30 रख के देखो। वो सेटिस्फाई नहीं करे तो फिर 45 रखो, वो नहीं करे तो 60 रखो, तीनों ही नहीं करे तो बेसिक से करो। तो 30 डिग्री जैसे ही रखोगे आप लोग, साइन स्क्वायर 30 होता है 1/4। ये अपने पास कोस स्क्वायर जो होगा 30 डिग्री, तो अपने पास √3, 3/4 अपने पास, माइनस साइन इसका मान 1/2 और प्लस का अपने पास 2 है। तो एलसीएम यहाँ पर अपने पास आ गया 4, तो ये होगा 1, -3, -6 प्लस अपने पास 8, 8 और एक 9, 9 में से 9 घटाओगे तो 0 आ गया। मतलब 30 डिग्री सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसमें 30 डिग्री आप लोग पुट कर दीजिए, सोल्व करते अपने पास आंसर आ जाएगा। ऐसे आप लोग कर सकते हो। या सही तरीका जो होता है, और अच्छे से अगर कोई बच्चा समझना चाहता है कि सर मान लो 30, 45, 60 सेटिस्फाई नहीं करे तो कोई हम लोग कैसे करते हैं, इसको पूरे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदल लेते हैं। ये साइन स्क्वायर थीटा तो बिल्कुल ठीक है।
कोस स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर, लेकिन बाहर माइनस का साइन है तो 1 तो हो जाएगा माइनस का और साइन स्क्वायर हो जाएगा प्लस का। कोस स्क्वायर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर, लेकिन बाहर माइनस का है तो ये माइनस का और ये प्लस का। -3 साइन थीटा प्लस 2 इक्वल्स टू अपने पास ये जो हो गया है बराबर में अपने पास 0। साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर मिलकर अपने पास कितना बन गया, 2 साइन स्क्वायर थीटा अपने पास बन गया है। ये अपने पास -3 साइन थीटा प्लस अपने पास 1 इक्वल्स टू 0। पहले भी मैंने बहुत बार बताया, फिर मैं आपको समझा देता हूं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कुछ बच्चों को सोल्व करना नहीं आता, द्विघात समीकरण सोल्व करना नहीं आता, तो इसकी प्रोसेस क्या है वो आप लोग समझिए। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर चेक करते हैं कि इनटू करने पर तो अपने पास 2 आए और ऐड करने पर अपने पास माइनस का 3 आए। इनटू करने पर 2 तो -2 और -1 ही होगा क्या, इनटू करने पर तो 2 आ गया और ऐड करने पर -1 आ गया। अगर आपको साइन थीटा का मान चाहिए तो यहां से दो काम हम लोग साथ करते हैं हमेशा। एक तो इनका साइन चेंज करते हैं और इसका जो कोफिशिएंट होता है 2 उसका दोनों तरफ भाग देते हैं। तो साइन थीटा के दो मान आ गए हैं, एक तो अपने पास आ गया 1 और एक अपने पास कितना आ गया 1/2। अब कोई बच्चा कहेगा कि सर दो ये क्यों करते हैं साइन चेंज, ये आपको अलजेब्रा में समझ में आएगा। यहां तो आप लोग याद कर लीजिए कि ये प्रोसेस होती है, लास्ट में हमेशा ऐसा करते हैं, याद कर लीजिए। पहले वैल्यू सोचते हैं और लास्ट में पहले तो करते हैं साइन चेंज और साइन स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है उसका हमेशा हम लोग भाग देते हैं। ये प्रोसेस है, इसको एक बार याद कर लो, नेक्स्ट चैप्टर में आपके समझ में आ जाएगा। तो यहां से अपने पास मुझे बताइए, ये जो अपने पास लिखा हुआ है साइन थीटा बराबर 1 और 1/2 अगर है तो थीटा कितने डिग्री, या तो 1 होगा तो 90 डिग्री। 90 डिग्री तो इसने मना कर रखा है कि थीटा का मान 90 डिग्री से छोटा है, तो 1/2 हम लोग लेंगे और साइन 1/2 कितने डिग्री पर होता है, 30 डिग्री पर। तो यहाँ 30 डिग्री अगर पुट करोगे तो बताओ 1 और sec 30 का जो मान होगा वो क्या 2/√3 होगा क्या, और tan 30 का मान 1/√3। तो ये आ गया 1, इन दोनों को जोड़ोगे तो 3/√3, तो 1+√3। ये अपने पास आंसर आ गया है। हाँ और ना बताइए, क्या प्रत्येक बच्चा समझ पाया है क्या? आपने सबसे पहले पूछा था क्वेश्चन नंबर 29। और कोई दिक्कत अगर है, फाइल नंबर 2 को पहले मैं अच्छे से आपको सोल्व करवाऊंगा। आधे क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं, आधे आप लोगों को खुद को करने हैं, और जो क्वेश्चंस आपको देता हूं उसमें से भी जो जो क्वेश्चंस नहीं आते वो सारे मैं करवाता हूं, लेकिन मुझसे पहले आपको करने हैं, ये याद रखिए आप लोग। 32 और 47, महक गर्ग एक बच्चा है जो 32 और 47 हम लोगों से पूछ रहा है। तो चलिए सबसे पहले मैं समझाता हूं 32। ध्यान से समझने की कोशिश करना, सीखना सभी लोग। पहले मैं 32 फिर 47, फिर कोई डाउट होगा सारे हम लोग देखेंगे। तो देखिए आप लोग, यहां पर अपने पास 1+2 tan स्क्वायर थीटा बराबर अपने पास यहां से 1+2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा सेक स्क्वायर थीटा बराबर a/b अपने पास है। तो मुझे बताओ क्या ये चीज आप लोग जानते हो क्या कि कहीं भी a/b, ये बात मुझे बताना, आगे मैं बाद में पढ़ाता हूं। क्या हम लोग इसमें कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो अगर लगाएं तो इसमें a+b अपॉन a-b और ये अपने पास c+d अपॉन c-d। मुझे बताओ किसी जमाने में ऐसा आप लोगों को बताया था कि एक बार याद कीजिए, और मैंने कहा था इसको एक बार याद कर लो भाई। जो भी अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट है मैं कैसे कर रहा हूं एक बार याद कर लीजिए। बाद में जहां पर जो पॉइंट अपने पास आएगा उसको मैं बहुत अच्छे से बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये कहां से कैसे और क्यों बनता है। बोलिए ठीक है क्या? यहाँ पर मैंने आपको सिखाया था कि एक बार ऊपर वाली टर्म में नीचे वाला जोड़ते हैं, ऊपर वाले में से नीचे वाला घटाते हैं, ऊपर वाले में नीचे वाला जोड़ते हैं और ऊपर वाले में से नीचे वाला घटाते हैं। और ये अगर पहले से अपने पास लिखा हुआ है तो इसमें सी एन डी लगाओगे तो वापस अपने पास ये आ जाता है a/b बराबर c/d। इसमें सी एन डी लगाओगे तो ये बन जाता है और इसमें सी एन डी लगाओगे तो ये बन जाता है। उम्मीद है इतनी बात आपको मेरे से पढ़ाने से पहले ही आपको याद होगी। तो ये 2 tan स्क्वायर थीटा जो है इसको क्या ऐसे लिख सकते हो क्या कि 1+tan स्क्वायर थीटा प्लस अपने पास tan स्क्वायर थीटा प्लस अपने पास 2 इंटू साइन थीटा इंटू अपने पास कोस स्क्वायर थीटा बराबर अपने पास दिया हुआ है a/b अपने पास दिया हुआ है। ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब मैंने क्या किया यहाँ पर, tan स्क्वायर और tan स्क्वायर को 2 tan स्क्वायर को दो अलग अलग लिख दिया और sec स्क्वायर को 1/cos स्क्वायर में मैंने कन्वर्ट कर दिया। और मुझे बताओ 1+tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? तो आप कहोगे सर 1+tan स्क्वायर थीटा, तो आप चिंता ही मत करो, लिख दो sec स्क्वायर थीटा होता है, ये लीजिए प्लस tan स्क्वायर थीटा। और ये sec स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर अगर है तो इसको क्या लिख सकते हो, नीचे cos का स्क्वायर है
ध्यान से समझिए, नीचे कोस का अपने पास स्क्वायर है और नीचे कोस स्क्वायर अगर अपने पास है तो यहां पर मुझे बताओ, एक साइन अपॉन कोस को तो आप लोग टेन लिख सकते हो, नीचे कोस इंटू कोस है तो साइन अपॉन कोस को तो टेन लिख दिया, और एक और कोस बचा उसको ऊपर ले जाओगे तो सेक थीटा बराबर ए अपॉन बी है ही। इससे सर फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर बन गया है। हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या कि ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर अपने पास बन गया है। किसी बच्चे को नहीं समझ में आया कि क्या है क्या नहीं है तो मैं उसको एक बार फिर से समझाता हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। टू टेन स्क्वायर को मैंने लिख दिया टेन स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर, और सेक स्क्वायर को वन अपॉन कोस स्क्वायर, साइन का साइन है ही, तो यहां पर सेक स्क्वायर वन प्लस टेन स्क्वायर, ये टेन स्क्वायर ये रहा, साइन के नीचे कोस स्क्वायर है, कोस इंटू कोस, तो एक तो साइन अपॉन कोस टेन बन गया और एक कोस ऊपर जाएगा तो सेक थीटा। तो यहां से मुझे ये बताइए सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर, क्या अपने पास सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर बराबर ए बाई बी अगर अपने पास आ गया है तो बताओ सेक थीटा प्लस टेन थीटा कितना होगा। अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहोगे सर सेक थीटा प्लस टेन थीटा का जो मान अपने पास होगा वो रूट ए अपॉन रूट बी होगा। और मुझे बताओ सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान क्या होगा, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान क्या रूट बी अपॉन रूट ए होगा क्या। अब कुछ बच्चे जो घर पर नहीं पढ़ते, बिल्कुल सिर्फ जो क्लास में आते हैं, उनको ये पता नहीं लगेगा मैंने सेक थीटा माइनस टेन थीटा कैसे लिख दिया। उनको सब कुछ समझ में आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा, अचानक से यहां समझ में आना बंद हो जाएगा कि ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा कैसे लिख दिया, जबकि कम से कम मैंने 20 एग्जाम्पल आप लोगों को दिए होंगे कि अपने पास यहां पर सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर अगर एक्स है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर वन अपॉन एक्स होगा। बी नंबर पॉइंट में पढ़ा रहा हूं और बी को तो आप लोग अच्छे से उसको लर्न कर लीजिए, उसको आप लोग याद कर लीजिए, तभी आपकी चीजें क्लियर हो पाएंगी। आपको मैंने बहुत बार बताया है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर अगर 5 हो या 3 हो तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर ये अपने पास जो होता है वो 1/3 उल्टा हो जाता है, आपको याद होगा। आप लोग एक काम कीजिए, यहां से सेक थीटा प्लस टेन थीटा को डिवाइड कर दो, तो उधर अपने पास जैसे ही डिवाइड करोगे सेक थीटा प्लस टेन थीटा इधर तो ये आ जाएगा, अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर अपने पास जो होगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर अपने पास कितना होगा, तो जैसे इसमें डिवाइड करोगे ए पलट कर ऊपर जाएगा तो ए बन जाएगा और ये नीचे की तरफ बी बन जाएगा। अब मुझे बताओ आपको ए बाई बी पूछा है या ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी पूछा है, तो एक तो तरीका, किसी बच्चे को कंपोनेंट एंड डिविडेंट अगर नहीं आता है, ध्यान से समझने की कोशिश करना, जिस बच्चे को कंपोनेंट एंड डिविडेंट नहीं आता है, ए की जगह सेक थीटा प्लस टेन थीटा, बी की जगह सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ए की जगह सेक थीटा प्लस टेन थीटा और बी की जगह सेक थीटा माइनस टेन थीटा, बोलिए ठीक है क्या। उम्मीद है आप लोग सभी लोग ये बात क्लियर हुई होगी, और जिसको पता है कि सर इसके बाद ये आता है कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो से, इसमें अगर सी एन डी लगाओगे तो ये तो बन जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, और ये क्या बन जाएगा, इधर सेक ए प्लस बी और ए माइनस बी अगर है तो ये बन जाएगा सेक थीटा अपॉन अपने पास टेन थीटा। तो सेक थीटा अपॉन टेन थीटा का मान मुझे बताइए, क्या अपने पास यहां से सेक थीटा तो होता है वन अपॉन कोस थीटा और टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन अपने पास कोस थीटा, कोस से कोस अपने पास कट गया है तो साइन ऊपर जाएगा तो क्या कोसेक में कन्वर्ट हो जाएगा। ये अपने पास एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था 31, हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग इस बात को समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे। उम्मीद है सब बच्चे इस बात को समझ पाए होंगे। रितेश, मैंने अभी वैल्यू पुटिंग मेथड नहीं समझाया भाई आपको, वैल्यू पुटिंग में बाद में समझाऊंगा, अभी तो बेसिक क्लियर करो। कुछ बच्चे 0 30 45 60 ऐसे रख रहे हैं, वैल्यू पुटिंग मेथड मैंने अभी सिखाया ही नहीं आपको भाई, पहले बेसिक क्लियर करो, बाद में सिखाऊंगा मैं वैल्यू पुट, नहीं तो डायरेक्ट आप वैल्यू पुट करते हो बेसिक क्लियर करते हो नहीं। एक बच्चे को क्वेश्चन नंबर 47 में थी प्रॉब्लम, अगली प्रॉब्लम जो है वो 47 में है, मैं आपको लेकर चलता हूँ 47 में। ये रहा, ये अपने पास साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस वन, ये फेवरेट क्वेश्चन है, सीडीएस देखिए 2024 में भी आया हुआ है,
एसएससी में भी आया हुआ है और काफी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को करने के जो तरीके अपने पास होते हैं वो आप लोग सीखने की कोशिश करना। तो यहाँ पर अपने पास सीडीएस 2024 जो लेटेस्ट क्वेश्चंस होते हैं वो भी मैं आपको अपडेट कर देता हूँ आपके लिए। और याद रखना जरूरी नहीं अपने पास यहाँ पर जो क्वेश्चन हो, ये वाला जो क्वेश्चन है ये सीडीएस में नहीं एसएससी में भी इससे पहले 2 बार आ चुका है, लेकिन उसमें ये नहीं था, सिर्फ इसको सोल्व करवाया था उसने। एसएससी में जो क्वेश्चन आया था उसमें आगे वाला नहीं था, सिर्फ इसको सोल्व करवाया है। तो इस वाले क्वेश्चन को ये देखिए भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार बन रहा है, हर बार मैं बताता हूं कि ये क्वेश्चन भाई बन रहा है। साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1। तो आप लोग क्या कर सकते हो सभी लोग मिलकर कि यहाँ ऊपर और नीचे रेशनलाइज आप लोग कर सकते हो। तो नीचे साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1 है, उसकी जगह साइन थीटा प्लस कोस थीटा प्लस 1 से आप लोग ऊपर और नीचे इंटू कर दीजिए। साइन थीटा प्लस कोस थीटा प्लस 1 से ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं आपको क्या बता रहा हूं या क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप लोग यहां पर ध्यान दीजिए। अगर कहीं पर भी अपने पास ऐसा हो तो ये जो साइन है ये तीनों के साथ इंटू, ये कोस जो है तीनों के साथ इंटू होगा, 1 जो है वो तीनों के साथ इंटू होगा। या तो आप लोग ऐसे इंटू कर लीजिए, या कुछ बच्चे क्या करते हैं जिनका दिमाग थोड़ा सा चलता है वो जल्दी करने के लिए वो क्या करते हैं, इसको तो ए मान लेते हैं, साइन थीटा प्लस 1 ए है, साइन थीटा प्लस 1 को ए मान लेते हैं और ये अपने पास बी है। तो मुझे बताओ साइन थीटा प्लस 1 का स्क्वायर और माइनस अपने पास कोस थीटा का स्क्वायर, क्या यही हो जाएगा क्या? और नीचे यहां से यहां तक इसको x मान लिया और ये अपने पास माइनस का 1 है, x प्लस का अपने पास 1 है, तो ये बन गया साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर अपने पास बन गया और माइनस 1 का स्क्वायर। इसको आप लोग खोल लीजिए, अपना आंसर आ जाएगा पहला तरीका। मैं आपको जो जो आपके डाउट्स हैं उनको बहुत अच्छे से करवा रहा हूं, सारे के सारे डाउट्स आपको करवाऊंगा, चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। आप तो जो क्वेश्चन देखते चलो, जो जो डाउट्स हैं वो देखते चलो, लगभग क्वेश्चंस आप लोग मुझसे पूछ ही लोगे, मुझे ऐसा आपके ऊपर पूरा यकीन है। कोई क्वेश्चन आप छोड़ोगे नहीं मुझे लगता है। आप थोड़ा सा आप लोग खुद भी करने की कोशिश किया करो, लेकिन जब मैं क्वेश्चन समझाऊं उस टाइम आप लोग पूरा का पूरा ध्यान जो अपना क्वेश्चन पर रखा करो, ताकि उस चैप्टर को हम लोग अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ लें। मैं आपको समझाना बताना या सिखाना ये चाह रहा हूं। एक तो आप क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हो और इसको पूरे को सोल्व करते चलो करते चलो करते चलो, अपना आंसर आ जाएगा। दूसरा, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऊपर और नीचे सब जगह कोस का भाग दे दो। यहां अगर कोस का भाग दोगे, साइन अपॉन कोस क्या बन गया, टेन थीटा। यहां अगर कोस का भाग दोगे तो 1, यहां अगर कोस का भाग दोगे तो सेक थीटा। ध्यान से समझना प्रत्येक बच्चा, मैंने एक तो साइन और कोस में भी मैंने बता दिया है, उसको सोल्व करते चलोगे तो भी अपने पास आंसर आ जाएगा, ध्यान रखना। दूसरा, अपने पास यहां पर कोस का अगर भाग देते हो टेन थीटा, कोस का भाग देते हो तो 1 और कोस का भाग देते हो तो सेक थीटा। ये लीजिए। एक बात मुझे बताओ सब लोग मिलकर, अगर आपको पता है कि यदि हम लोग यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना, सीखने की कोशिश करना प्रत्येक बच्चा, अगर मैं यहां पर सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा को अगर मैं एक बार x मान लू, ध्यान से समझना, सेक थीटा प्लस टेन थीटा को अगर x मान लू तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर, मुझे एक बात बताइए क्या 1/x होगा? बोलिए सभी लोग जानते हो क्या? कोशिश करना समझने की, मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। सेक थीटा प्लस टेन थीटा को अगर मैं x मान लू, सेक थीटा प्लस टेन थीटा को x मान लू तो ऊपर x माइनस 1, सेक थीटा प्लस टेन थीटा को अगर मैंने 1 माना है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये अपने पास बताओ नीचे की तरफ सेक थीटा माइनस टेन थीटा है या टेन थीटा माइनस सेक थीटा है? तो आप कहोगे सर टेन थीटा माइनस सेक थीटा है, तो इसकी जगह क्या माइनस 1/x आएगा? बोलिए सभी लोग समझ पा रहे हो क्या? तो आप सारे बच्चे कहोगे कि बिल्कुल सर ये बात हमें समझ में आ रही है। एक्स सेक थीटा प्लस टेन थीटा को मैं एक्स मान रहा हूं माइनस 1, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा 1/x होगा। लेकिन यहां सेक माइनस नहीं है, टेन माइनस सेक है, तो माइनस अगर कॉमन लोगे तो माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर माइनस 1/x। इसको सोल्व करने पर मुझे बताइए यहां से x माइनस 1, x ऊपर चला जाएगा, x माइनस 1 से x माइनस 1 कट जाएगा। बोलिए क्या x ही बचा क्या? और बराबर क्या दिया हुआ है, p सेक थीटा प्लस अपने पास q टेन थीटा। और यहां पर x का मान क्या रख सकते हो? आप कहोगे सर x का मान मैं रख सकता हूं, यहां से क्या रख सकता हूं? तो x का मान आप कहोगे सेक थीटा प्लस टेन थीटा रख सकते, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर
P sec थीटा प्लस Q tan थीटा अगर है तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, यहां से क्या कंपेयर अगर करें, यहां पर sec थीटा के इंटू में 1 है तो P का मान भी 1 होगा और Q का मान भी 1 होगा। P प्लस Q हम लोगों से पूछा है तो 1 प्लस 1 आंसर आ गया 2। ये अपने पास तरीका देखो, विवेक कुमार आज भी पूछ रहा है कि x माइनस 1 कैसे। यहां पर देखिए sec थीटा प्लस tan थीटा को आप लोग x रख दो और ये 1 बचा रह गया तो वो तो खुद ही x माइनस 1 आया विवेक कुमार। आप लोग यहां पर sec थीटा प्लस tan थीटा को मैं x मान रहा हूं और 1 है ही तो खुद ही x माइनस 1 हो गया, हमने तो कुछ किया ही नहीं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए। और ये क्वेश्चन ऐसे ही अपने पास साइन और कोस में भी कर सकते हो, लेकिन जैसा थोड़ी देर पहले मैंने बताया साइन और कोस का क्वेश्चन अपने पास बड़ा हो रहा है, इस टाइप से आप लोग सोल्व कर लोगे तो क्वेश्चन अपने पास छोटा हो जाएगा। और आपका दिमाग चलाना सिखाता हूं, देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना सभी लोग। ये तो आप लोग सोल्व तो कर लोगे ना, एलसीएम लोग एक्स माइनस वन से एक्स माइनस वन कट के ऊपर सिर्फ एक्स बचेगा। थोड़ा सा आप लोग इसको सीखने की कोशिश किया करो, ये ज्यादा बढ़िया है। साइन और कोस में भी कर सकते हो या आप लोग ऐसे कर सकते हो। आपको ये बात याद होगी, प्रत्येक बच्चे को क्वेश्चन का एक तरीका तो मैंने ये बता दिया, दूसरा तरीका मैं यहां पर समझा रहा हूं। आप ऐसे भी कर सकते हो, ये चीज आपको पता होगी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो बताओ माइनस 1 बराबर क्या लिख सकते हो? सेक थीटा प्लस टेन थीटा तो पहले लिख लो आप, सेक थीटा प्लस अपने पास टेन थीटा तो पहले लिख लीजिए। माइनस 1 की जगह आप लोग क्या लिख सकते हो ये बात बताइए। सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 है तो क्या माइनस 1 की जगह माइनस कॉमन ले लोगे तो क्या टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर लिखोगे? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और नीचे तो ऐसे कैसे चल ही रहा है, टेन थीटा प्लस 1 प्लस सेक थीटा, टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा, नीचे की तो ये तो चल ही रहा है। हाँ और ना बताइए, क्या ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या कि माइनस 1 की जगह सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, ये समझने की कोशिश करो। सेकंड पॉइंट में आपको पढ़ा रहा हूं, एक एक पॉइंट मैंने अलग अलग आपको बताया, अब उन पर बेस्ड क्वेश्चंस करवा रहा हूं तो उस पर थोड़ी मेहनत किया करो उन पॉइंट्स पर, ताकि सभी तरीके से याद रहे। सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 होता है, लेकिन यहां पर तो माइनस 1 है तो माइनस 1 के लिए इसको उल्टा कर दो, टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर। और मुझे सभी लोग मिलकर एक बात बताइए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप कहोगे सर एक बार प्लस होता है और एक बार अपने पास माइनस होता है। टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो बताओ क्या प्लस वाला तो कॉमन आ जाएगा क्या? सेक थीटा प्लस टेन थीटा यहां पर भी है तो ये तो आ गया कॉमन, तो यहां पर अपने पास कितना बचा? ये अगर कॉमन ले लोगे तो यहाँ तो एक बचा, यहां से सेक थीटा प्लस टेन थीटा तो कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या? तो आप कहोगे सर टेन थीटा माइनस सेक थीटा अपने पास बचेगा, और अपोन में क्या चल रहा है? अपोन में चल रहा है टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा, ये चल रहा है। इससे ये लो ये वाला अपने पास कट गया है तो क्या सेक थीटा प्लस टेन थीटा ही आ गया क्या? इस तरीके से भी आया है, इस तरीके से भी वही आया है। मैं तो यहाँ पर आपको अलग अलग तरीके से आपका दिमाग चलाना सिखा रहा हूँ। हाँ और ना मिलकर बताइए सब लोग, क्या अच्छे से आपकी चीजें क्लियर हुई हैं क्या? बताओ मुझे। कुछ बच्चे 41 36 और 43 पूछ रहे हैं, 41 36 और 43 अपने पास पूछ रहे हैं, 41 36 और 43। तो पहले 43 हम लोग देख लें। ये अपने पास मैंने चेंज कर दिया है भाई, ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों के पास जो है वो चेंज हो गया होगा क्योंकि बीच में ही बराबर का साइन आ गया था। देखो आईसीआर असिस्टेंट के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन ये है और मैंने आपकी तरफ चेंज कर दिया था, ये चीज ध्यान रखना। ये इस प्रकार से अगर आप लोग देखोगे तो मुझे बताइए आप लोग सभी लोग मिलकर, कुछ मैंने 8 पॉइंट, देखो क्योंकि मैं पेपर देखता रहता हूं, अब मैं आप लोगों को करवा रहा हूं ना वो करवा रहा हूं 41 43 और 36, उसके बाद अगर कोई हो तो उसके बाद ही आप लोग पूछना, अभी मत चिल्लाओ चाहिए आप लोग। यहां पर मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं ध्यान से समझिए, जिसका 32 33 में प्रॉब्लम है उनको इसमें भी प्रॉब्लम रही होगी, ध्यान से सुनिए आप लोग सभी लोग। क्योंकि मैं आप यहां पर पिछले 2010 के बाद लगभग पेपर में देखता रहता हूं कि कैसे क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं,
और जहां से पॉइंट्स ज्यादा बनते हैं वो चीजें मैं आप लोगों को स्पीड बढ़ाने के लिए याद करवा देता हूं। तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर भी बी पॉइंट के अंदर मैंने 8 पॉइंट आपको लिखवाए थे कि भाई आप लोग याद कर लो, ये बार बार आते हैं और आप लोग बहुत सारे एग्जाम्स में वो चीज देखने को आपको मिलेगी। तो यहां पर मुझे बताओ 1+tan² को क्या लिख सकते हो? तो 1+tan² को x का जो मान होगा 1+tan² को लिख सकते हो आप लोग sec² थीटा। तो sec² अपने पास प्लस cosec²। और क्या आपको अगर मेरा पढ़ाया हुआ याद हो तो मैंने आपको बताया था sec² प्लस cosec² को sec² थीटा इंटू cosec² थीटा भी आप लोग लिख सकते हो। ये डायरेक्ट वहां पर अगर चीजें याद होंगी, आए हुए क्वेश्चंस रहते हैं, बार बार आते हैं, खुद आप लोग वापस करोगे तो भी ये संख्याएं आपको बहुत मिलेंगी। ये याद रखिए, आप लोग ये लिख सकते हैं। दूसरी बात, ये अपने पास tan थीटा प्लस cot थीटा को क्या लिख सकते हो आप लोग मुझे बताइए? क्या tan थीटा इंटू cot थीटा को sec थीटा इंटू cosec थीटा लिख सकते हैं? ऐसा मैंने बताया था, क्या थोड़ा बहुत याद है क्या? अब जो बच्चा इनको अजीब अजीब दिखेगा यार tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर sec इंटू cosec कैसे हो गया, उसको तो यहां से कुछ भी नहीं समझ में आएगा और उसका मन करेगा मैं भाग जाऊं ये क्लास छोड़कर, यहां मैं रहूं ही नहीं और मैं छोड़ूं, ये चीजें मुझे नहीं आएंगी। और जिन बच्चों ने थोड़ी मेहनत कर ली है, आज देखिए मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 5 पॉइंट की थ्योरी पढ़ाई है, 2-3 पॉइंट मैंने आपको करवाए हैं, कुछ क्वेश्चंस खुद को करने के लिए दिए, जो जो नहीं आ रहे हैं वो सारे मैं करवा रहा हूं यहाँ क्लास में खड़े होकर, ताकि किसी बच्चे की कोई प्रॉब्लम बचे ही नहीं। तो यहां पर अपने पास ये बात अगर आपको और मैंने लिखवाया है कि भाई आपको स्पीड बढ़ाने के लिए जरूर काम में आएगी, तो साइन इंटू कोसेक 1 होता है। तो इसको सोल्व करने पर क्या सेक थीटा आ गया है? क्या आपको जरूर सर सेक थीटा आ गया है, ये लीजिए। तीसरा, अगर आप लोग जेड को अगर सोल्व करते हो तो जेड अपने पास है tan³ थीटा अपॉन sec² थीटा। तो tan³ थीटा को क्या लिख सकते हो? sin³ अपॉन cos³ अपॉन अपने पास 1/cos²। ये अब मेरे पास कोई फॉर्मूला सीधा है नहीं तो मैं इनको चीजों को लिख रहा हूं। इसको क्या लिख सकते हो? तो इसको लिख सकते हो cos³ थीटा अपॉन sin³ थीटा अपॉन अपने पास 1/sin²। और ये अपने पास बन जाएगा 2 sin थीटा cos थीटा। ये तो अपने पास चल ही रहा है। मुझे बताइए cos² से cos² अपने पास कट जाएगा तो यहां से अपने पास क्या बचेगा? यहां से बचेगा sin³ थीटा अपॉन cos थीटा। ये बचेगा अपने पास यहां से cos³ थीटा अपॉन अपने पास sin थीटा। और ये आगे sin थीटा cos थीटा तो अपने पास चल ही रहा है। मुझे बताइए यहां से अगर आप लोग एलसीएम लेते हो cos थीटा इंटू साइन थीटा, ध्यान से समझना, जैसे ही एलसीएम लेते हो cos थीटा इंटू अपने पास साइन थीटा, तो क्या अपने पास यहां पर क्या बन जाएगा? साइन की पावर 4 बन जाएगा। यहां पर क्या बन जाएगा? cos की पावर 4 बन जाएगा। और ये अपने पास माइनस प्लस का 2 sin² थीटा cos² थीटा तो आगे चलेगा ही चलेगा। साइन cos एलसीएम लोगे तो 2 sin² थीटा cos² थीटा। अब मुझे बताइए क्या चीजें आपको मैं समझा चुका हूं क्या कि साइन की पावर 4 प्लस cos की पावर 4 बराबर 1 माइनस 2 sin² थीटा cos² थीटा होता है। ये 8 पॉइंट आप लोग एक बार देखिए, उन पॉइंट्स को आप लोग याद कीजिए। ये सारी की सारी चीजें आपको लिखवाई गई हैं, लेकिन आप लोग याद तो करो। तो यहां से 1 माइनस 2 sin² थीटा cos² थीटा, तो 2 sin² cos² उससे कट जाएगा और यहां पर ओनली क्या बचेगा? यहां पर ऊपर 1 बचेगा। तो ये आ गया sec थीटा इंटू अपने पास cosec थीटा। ये अपने पास वैल्यू आ गई है, तीनों के मान आ गए हैं। हम लोगों से पूछा है x अपॉन x इंटू वाई अपॉन जेड पूछा है, तो x का जो मान है वो है sec² थीटा इंटू cosec² थीटा। y का जो मान है वो अपने पास है सेक थीटा अपॉन नीचे की तरफ अपने पास है सेक थीटा। जेड का मान सेक थीटा इंटू अपने पास कोसेक थीटा। सेक थीटा से सेक थीटा कट गया, कोसेक से कोसेक कट गया, सेक स्क्वायर इंटू कोसेक अपने पास आंसर आ गया है। ऑप्शन नंबर बी। हाँ और ना बताइए क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? एक बच्चा कह रहा है टेन थीटा इंटू कोट थीटा तो सेक इंटू कोसेक होगा ना। उस भाई को साइन थीटा दिखाई ही नहीं दे रहा ये वाला, यहाँ पर ये रहा साइन थीटा भी इसके इंटू में है भाई। तो साइन से कोसेक अपने पास कट जाएगा। मुंह धो के बैठिए अपनी क्लास में ताकि सारा का सारा डेटा आपको क्वेश्चन का दिखाई दे। ये डिवाइड का साइन है ना, यहाँ पर ये डिवाइड का साइन है सुमित, आप देखोगे तो ये डिवाइड का साइन है। अच्छा वाई गलत है क्या?
सही कौन कौन सा है नीलेश ये बता दो। वाई तो आपने गलत बता दिया, सही कौन कौन सा है वो बता दो भाई। हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग मिलकर इस बात को समझ पाए हो क्या? ये 43 था। इसके बाद मैं आपको समझाता हूँ क्वेश्चन नंबर 41। ये डिवाइड का साइन है, याद रखना। 41 सेम यही क्वेश्चन है, इसको तो आपने करने की कोशिश नहीं की भाई। जिस भी बच्चे ने पूछा है मुझे बताओ साइन की पावर 6 और कोस की पावर 6 को क्या 1 - 3 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर लिख सकते हो, याद है क्या? प्लस अपने पास 3 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, ऊपर तो ये चल ही रहा है, अपॉन नीचे अगर हम लोग बात करें तो ये कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। और मुझे एक बात बताओ, साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपने पास यहाँ पर ए मान लो, a-1, और साइन थीटा माइनस कोस थीटा को आप लोग ये मान लीजिए यहां पर। तो मुझे एक बात बताओ, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, क्या आप लोग इसको साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर अपने पास यहां पर 1। तो मुझे एक बात बताइए, इसको मैंने a मान लिया है, a-b है, और ये अपने पास a प्लस बी है, तो क्या फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बन गया है क्या? तो ऊपर तो आ गया 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और नीचे अपने पास ये है, तो 1 अपॉन, मुझे एक बात बताओ, कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा, और इसका होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर मुझे बताइए क्या होगा। तो इसका स्क्वायर क्या 1 + 2 साइन थीटा कोस थीटा ही होता है क्या, बताओ मुझे। आप कहोगे सर बिल्कुल होता है, 1 + 2 साइन थीटा कोस थीटा -1। क्या ये याद है क्या, साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर? देखिए 8 पॉइंट आप लोग देखिए, बार बार क्वेश्चन आते हैं, और इसीलिए मैंने चीजें आप लोगों को लिखवाई हैं, हर जगह आपको देखने को मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन। तो मैंने आपको ये चीजें लिखवा दी हैं, याद रखिए। 1 क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है, तो 1 + 2 साइन थीटा कोस थीटा। 41 इतना आसान क्वेश्चन आप लोगों ने किया है। 1 से 1 अपने पास कट गया, साइन से कोसेक 1, कोस से सेक 1, तो सिर्फ और सिर्फ 1/2 बच जाएगा। हाँ और ना बताइए, ये अपने पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 41 का। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? क्वेश्चन नंबर 36 एक बढ़िया क्वेश्चन है, देख लीजिए। मैं फिर बार बार बता रहा हूं, जो 8 पॉइंट बहुत ज्यादा काम के हैं, आपकी स्पीड बढ़ाने में बहुत काम में आएंगे, आपका दिमाग भी चलना शुरू होगा, याद रखना सभी लोग। यहां पर अपने पास x की पावर x साइन थीटा y कोस थीटा, ये जो अपने पास लिखा हुआ है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? देखिए x साइन थीटा इंटू साइन की पावर 4 थीटा, y कोस थीटा इंटू कोस की पावर 4 थीटा, बराबर 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, अपॉन नीचे सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, तो अपने पास चल ही रहा है। मुझे बताइए, क्या पावर 5 को, x तो x का है ही, पावर 5 को साइन 1 इंटू साइन 4, पावर 5 को कोस इंटू कोस 4, हाँ और ना बताइए सभी लोग मिलकर, क्या आपको ये चीज आती है क्या, बताना मुझे। और क्वेश्चन में गिवन है कि x साइन थीटा बराबर y कोस थीटा, x साइन थीटा बराबर y कोस थीटा, क्वेश्चन में पहले से ही गिवन है x साइन थीटा बराबर अपने पास y कोस थीटा। तो क्या इसकी जगह अगर मैं y कोस थीटा लिख दूं, मुझे बताइए, इसकी जगह x साइन थीटा की जगह y कोस थीटा, साइन की पावर 4 है, प्लस y कोस थीटा, अपने पास साइन कोस की पावर अपने पास 4 है, बराबर 1 माइनस, ये तो अपने पास चल ही रहा है, 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अब मुझे एक बात बताइए कि क्या अपने पास ये जो पहले वाला अपने पास लिखा हुआ है, इससे क्या y cos थीटा दोनों जगह से कॉमन आ रहा है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर y cos थीटा कॉमन आ रहा है, तो y cos थीटा अगर कॉमन लोगे तो यहां से बचेगा साइन की पावर 4 प्लस अपने पास cos की पावर 4। ये आगे वाला तो अपने पास चल ही रहा है, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। यहां से आप लोगों को याद आएगी, यार ये जो साइन की पावर 4 और कोसेक की पावर 4 होता है, इसका मान भी अपने पास 1 -
साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा होता है, तो इसकी जगह 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा लिखोगे तो इससे अपने पास ये कट जाएगा। तो बताओ y cos थीटा कितना आ गया, तो आप बोलोगे सर y cos थीटा बराबर आ गया, sec ऊपर जाएगा तो cos में कन्वर्ट होगा और ये ऊपर जाएगा तो sin में कन्वर्ट हो जाएगा। cos से cos कट गया है तो y का मान मुझे बताइए क्या sin थीटा आ गया है क्या? आप कहोगे जरूर अपने पास sin थीटा आ गया सर, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। और y का मान अगर sin थीटा यहां पुट करोगे या sin की जगह y पुट करोगे या y की जगह sin पुट करोगे तो sin से sin कट के x का मान कितना आ जाएगा, तो x का मान आ जाएगा cos थीटा। तो अपने पास मुझे बताइए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या अपने पास आंसर जो आ गया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, दोनों को स्क्वायर करके आप लोग जोड़ोगे तो एक्स स्क्वायर का मान है साइन स्क्वायर और वाई का मान है कोस स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बताइए आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। ये था तो आपने तीन क्वेश्चन पूछे थे 41, 43, 46, ये अपने 36 ये क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिए हैं। और भी बताइए फिर हम लोग 3 नंबर फाइल पर चलेंगे भाई। आज हमारी डाउट क्लास ही हमारी चल रही है, कहीं भी आपको डाउट है प्रॉब्लम है मुझसे पूछ लीजिए, मैं आपको यहाँ पर रिप्लाई करता हूँ। नीलेश भाई की प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 33 में अपने पास। नीलेश ये आप लोग क्या, ये तो आसान क्वेश्चन है। 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, तो आप कहोगे सर कोस स्क्वायर में लिख सकता हूँ प्लस कोस थीटा, इससे आसान क्वेश्चन क्या ही होगा बताइए। ये साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा और बताओ सेक स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर को क्या, कितनी बार मैं बता चुका हूं, बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, कितनी बार मैं बता चुका हूं क्या सेक स्क्वायर इंटू कोसेक स्क्वायर होगा। ये लीजिए अपने पास तो स्क्वायर रूट से हट जाएगा और टेन थीटा प्लस कोट थीटा भी क्या होता है सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। क्या ये चीजें मैं आपको बता चुका हूं क्या? तो आगे वाला तो अपने पास पूरा कट ही गया, ऊपर से अगर कॉमन लोगे कोस थीटा तो बचेगा कोस थीटा प्लस अपने पास 1 और नीचे अपने पास साइन थीटा है। ऐसे क्वेश्चंस आप लोग नहीं कर पाते, तब थोड़ा सा मुझे फिर दुख होता है कि इन बच्चों को इतना अच्छे से पढ़ाया जाए और फिर ये इस टाइप के क्वेश्चंस अगर नहीं कर रहे हो तब तो फिर क्या ही आप लोग सीख रहे हो बताइए मुझे। अगर आप लोग इन क्वेश्चंस को ध्यान से नहीं देख रहे हो और कितनी बार ऐसा नहीं बताऊं कोई चीज तो कोई बात नहीं, लेकिन ये कितनी बार बता चुका हूं कि इसको आप ये लिख सकते हो स्क्वायर की फॉर्म में, रूट है तो हट जाएगा, और कितनी बार भाई बताया है। क्या हम लोग नेक्स्ट फाइल पर चलें क्या? और कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए मुझसे। 37, 38 है। 37 ये रहा। तो ये तो भाई अब इस टाइप के क्वेश्चंस पूछोगे तो मैं आपको, ये 37 टाइप के पूछोगे जो सेम क्वेश्चन, तब तो आप लोग इनको कैसे ही काम चलेगा बताइए। कोसेक की पावर 4, सेम जो क्वेश्चन मैं आपको पहले करवा चुका हूं, उसमें बस संख्याएं अलग थी, बाकी क्वेश्चन सेम ऐसे कैसे मैं आपको करवा चुका हूं। तो बताइए इसका जो फॉर्मूला होता है कोसेक की पावर 4 माइनस कोट की पावर 4 की जगह क्या कोसेक की पावर 4 कोसेक स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए लिख सकते हो? बताओ ऐसा बताया है क्या आपको? नहीं पढ़ोगे तब तो कैसे काम चलेगा भाई। कोसेक स्क्वायर ए जो अपने पास है वो कोसेक स्क्वायर ए तो बिल्कुल ठीक है, कोट स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हो, क्या आप लोग कोसेक स्क्वायर ए -1 लिख सकते हो क्या कोट स्क्वायर की जगह? 1 आगे जाके ऐड होगा तो 2 कोसेक स्क्वायर ए बराबर, यदि अपने पास 50 है तो कोसेक स्क्वायर ए बताइए कितना बन गया है, तो आप कहोगे 25 बन गया है। तो यहाँ से साइन स्क्वायर ए पूछा है तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये ए कर लो भाई, दोनों जगह सेम ही होगा, अलग नहीं हो सकता। तो अपने पास इसकी वैल्यू क्या 1/25 होगी क्या, तो आप कहोगे जरूर होगी सर। तो आंसर आ गया 26/25, ये अपने पास आंसर आ गया है। हाँ और ना बताइए क्या सब लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? ऐसे क्वेश्चन पूछोगे तब तो फिर सारे ही पूछ लो मुझसे, सारे ही करवा देता हूं, फिर तो आपके लिए क्वेश्चंस में क्यों छोड़ रहा हूं बताइए मुझे। नीलेश ने जैसे 33 पूछा, आपने ये क्वेश्चन पूछा, अब इस टाइप के क्वेश्चन पूछोगे इसका मतलब आपने पहले वाले जो 26-27 क्वेश्चंस मैंने करवाए थे उनको 2-3 बार नहीं किए। सतीश की प्रॉब्लम है 44 नंबर, इसको तो सोल्व करना है आपको, सोल्व करते अपने पास आंसर आ जाएगा भाई। अब सोल्व तो पी का मान रखना है और क्यू का मान रखना है, पी को भी सोल्व करना है क्यू को भी सोल्व करना है, आंसर आ जाएगा।
अब आप सोल्व नहीं कर पाओगे तब तो बताइए कैसे ही अपने पास काम चलेगा। मुझे एक बात बताओ आप लोग सभी लोग, अब P बराबर, मुझे बताओ क्या टेन थीटा प्लस कोट थीटा का होल स्क्वायर है क्या? टेन थीटा प्लस कोट थीटा का होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी का मान अब की बार 1 है। अपॉन नीचे की तरफ ये जो आएगा अपने पास 1 अपॉन, इसका एलसीएम अगर हम लोग ले लें 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, तो एलसीएम आ गया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो यहां पर बनेगा 1 माइनस कोस थीटा और यहां पर बनेगा 1 प्लस कोस थीटा। कोस थीटा से कोस थीटा अपने पास कट गया है, तो ऊपर वाला टेन थीटा प्लस कोट थीटा का होल स्क्वायर है। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी का मान अब की बार 1 होता है। यहाँ पर जिस भी बच्चे ने पूछा है 44 देख लीजिए भाई। और बताओ टेन थीटा प्लस कोट थीटा कितनी बार बता चुका हूं कि इसको सेक थीटा इंटू कोस थीटा लिख सकते हो। तो ये आ गया सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये स्क्वायर कहां से आ गया सर? ऊपर स्क्वायर लिखा हुआ है, सेक इंटू कोसेक स्क्वायर लगा हुआ है। और ये बताओ क्या बना? तो ये बना 1 माइनस कोस स्क्वायर को साइन स्क्वायर, और साइन स्क्वायर ऊपर जाएगा तो मुझे बताइए ये तो बन गया 2 और साइन स्क्वायर पलट कर ऊपर चला जाएगा, तो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर अपने पास कट गया है। ये लीजिए साइन स्क्वायर कोसेक स्क्वायर कट के क्या पी का मान सेक स्क्वायर थीटा अपॉन 2 आ गया क्या? आपको ये बिल्कुल आ गया। ऐसे क्यू का मान आप लोग सोल्व करोगे तो अपने पास यहां पर क्यू को अगर आप लोग सोल्व करते हो तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा को आप लोग लिख सकते हो 1 अपॉन कोस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और आगे अपने पास इंटू में 1 माइनस साइन थीटा तो चल ही रहा है। तो मुझे बताइए यहाँ पर एलसीएम क्या आ जाएगा? तो आप कहोगे सर एलसीएम जो अपने पास आ जाएगा वो कोस थीटा अपने पास आ जाएगा, तो ये 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बन गया। और बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या कोस स्क्वायर लिख सकते हो क्या? कोस स्क्वायर अपॉन कोस थीटा, तो आंसर कितना आ गया अपने पास? कोस थीटा। तो Q का मान कोस थीटा है, इसका मान सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 है। तो मुझे एक बात बताओ P इंटू क्यू बराबर, जैसे आप लोग इंटू करोगे सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू अपने पास कोस थीटा, तो आंसर जो आ जाएगा वो क्या अपने पास एक सेक तो कट जाएगा, सेक थीटा अपॉन 2, क्या यही अपने पास आंसर आ जाएगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अब ये सोल्व तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा, इससे बेसिक क्लियर होगा। और मैं बता दूं 5 नंबर फाइल आपके तभी उसकी हवा लगेगी जब पहली 4 फाइल आप लोग अच्छे से करोगे, नहीं तो 5वें में लगेगा ये क्या हो गया ये क्या हो गया। और 5 फाइल अगर अच्छे से आपने कर ली, मेरी पहली 5 फाइल, ट्रिग्नोमेट्री का कोई क्वेश्चन आ जाए आप खुद कर लोगे, लेकिन उसको अच्छे से आपको करनी पड़ेगी। एक बच्चे को 40 नंबर चाहिए, 40 नंबर अभी भी करवा दिया है भाई आपको। वैसे हम लोग बाद में तो थीटा का कोई मान पुट करेंगे, जब मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा उस टाइम तो थीटा का कोई ना कोई मान हम लोग पुट करेंगे। वो वैल्यू पुटिंग मेथड से इन क्वेश्चंस को करते हैं, लेकिन अभी मैं वैल्यू पुट आपको पता ही नहीं रहा हूं कि वैल्यू पुट कुछ होती है क्या, ताकि आप लोग बेसिक सीखो, क्योंकि वहां पर एक आधा क्वेश्चन बेसिक से बनेगा। एक बच्चे को 40 पूछ रहा है, 40 देखिए अभी भी मैंने आपको बताया है ये क्या है, कोस की पावर 6 साइन की पावर 6 बताओ। मैंने आपको स्पेशल 8 रूल बताए थे, उसमें ऐसा बताया था कि बताओ मुझे, -1 तो चल ही रहा है। ये क्या है अपने पास टेन स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर प्लस 2, अभी भी लिखा था कि टेन थीटा प्लस कोट थीटा का होल स्क्वायर है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2। प्रैक्टिस करते करते धीरे धीरे आपको सारी चीजें दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी, याद रखना। लेकिन एक क्वेश्चन जैसे थोड़ी देर पहले मैंने करवाया, दूसरा क्वेश्चन फिर से ही आ गया, तीसरे में अगली बार आपको भी दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी ये चीजें, लेकिन थोड़ा टाइम जरूर लगेगा। 1 से 1 अपने पास कट रहा है, तो ये आ गया -3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। और ये बताओ क्या होता है टेन थीटा प्लस कोट थीटा, तो होता है सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, लेकिन ऊपर स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर इंटू अपने पास कोसेक स्क्वायर। मैं चाहता हूं कि आपका दिमाग इतना फास्ट चले कि आप बेसिक से भी क्वेश्चन थोड़ा सा जल्दी कर पाओ। आसान क्वेश्चन जो अपने पास यहाँ पर एसएससी सीडीएस वगैरह के क्वेश्चन कट गया, तो आंसर कितना आ गया -3। हाँ और ना बताइए, सी ऑप्शन अपने पास आ गया है। क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? होल स्क्वायर कहाँ है? मैं कब कह रहा हूँ होल स्क्वायर है? ये अपने पास टेन स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर प्लस 2ab, तो होल स्क्वायर खुद ही बन गया सुमित। मैंने नहीं कहा कि होल स्क्वायर है, ये खुद ही बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अपने पास यहाँ पर टेन थीटा इंटू कोट थीटा तो 1 होता है ही, तो टेन इंटू कोट वो लिखता नहीं है क्योंकि 1 होता है, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपने पास बन गया है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर खुद बन रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि इसके ऊपर स्क्वायर है।
एक बच्चे को 48 है, 48 में प्रॉब्लम है। अब बताओ यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 3, देखो इसको तो लगा कि जो आए हुए क्वेश्चन है ना ये आईसीआर वाले, ये थोड़े टफ क्वेश्चन है, सारे ही पूछ लेता हूँ, तो ये अलग अलग करके सारे ही क्वेश्चंस पूछता हुआ जा रहा है और तो कुछ कर नहीं रहे। कॉट स्क्वायर थीटा प्लस अपने पास साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। वो सोल्व नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है वो, आज सोल्व करके नहीं आया और अलग अलग टाइप से नीचे जिनके लिखा हुआ है ये वो पूछ ले रहा है। 3 कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, प्लस अपने पास 3 माइनस अपने पास 3 कोस स्क्वायर थीटा। तो मुझे बताइए क्या 3 से 3 तो अपने पास कट जाएगा क्या, आप कहोगे बिल्कुल सर 3 से 3 कट जाएगा, और ये इधर आएगा तो कितना बन जाएगा 4 कोस स्क्वायर थीटा बराबर 3 कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर। इसको तो साइन और कोस में बदलना था और बदलते ही आंसर अपने पास आ गया। देखो कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कट गया है तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या अपने पास 3/4 का मतलब साइन थीटा का मान क्या √3/2 हो गया है क्या, और √3/2 का मतलब 60 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू क्या जो भी पूछा है उसमें 60 डिग्री रख के क्या आप लोग कैलकुलेट कर पाओगे क्या, और कर पाओगे तो आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। मोहन कह रहा है सर आईसीएआर वाला अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है तभी तो मैं आपके लिए मोहन लेकर आया हूं। मैंने आपको कब कहा था कि मैं आपको आईसीएआर की भी तैयारी करवा दूंगा, मैंने कभी नहीं कहा। लेकिन मैं आपको जहां पर अच्छे क्वेश्चंस होते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस उठाकर अपने जो नोट्स हैं उसमें हम लोग अपडेट कर लेते हैं ताकि बच्चे प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये तो ट्रिग्नोमेट्री है, चाहे कहीं पर आया हुआ क्वेश्चन हो, है तो ट्रिग्नोमेट्री, तो अपने सामने फिर से आ सकता है। और कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। किस चीज के लिए मना रहे हो भाई सुंदरम आप मुझे, स्पैम मत करो भाई, आप ही मान जाओ। अभिषेक कह रहा है सर 30, एक बच्चा 30 में ही फंसा हुआ, अभी बहुत पीछे है वो तो। ऐसे कैसे काम चलेगा भाई। भाई साहब ये क्वेश्चन आपको खुद को ही करना है, यहाँ पर या तो कोस स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दो। आप इसका मतलब आपने पहले वाले क्वेश्चन बिल्कुल करने की कोशिश ही नहीं की भाई। अगर आप 30 नंबर पूछ रहे हो मतलब फिर तो दूसरे बच्चों का टाइम वेस्ट कर रहे हो आप। 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू अपने पास 5 है, तो 7 में से 4 माइनस करोगे तो 3 साइन स्क्वायर थीटा बराबर अपने पास 1 आ गया। तो साइन थीटा का मान क्या 1/√3 आ गया है क्या। ये होता है लंब बटे काट परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो यहाँ से बेस या आधार जो आएगा इसके √3 के स्क्वायर, 3 में से 1 का स्क्वायर माइनस करोगे तो √2। तीनों चीजें अगर आपके पास आ गई हैं तो सेक टेन कोट और कोस लिख के क्या आप लोग सोल्व कर लोगे क्या, ऐसे तो आप लोग क्या ही क्वेश्चन करते हो भाई। एक मानसी को 51 जो प्रॉब्लम है 51 चाहिए उसको, 51 में जो डाउट है उसको वो देख लेते हैं। तो ये मैंने आप लोगों को आज जो सीडीएस 2022 का क्वेश्चन है ये चीज मैंने आपको ऐसे जो है वो आपकी फाइल अगर देखोगे चेंज अपने पास ये कुछ जगह जहां पर थोड़ी सी दिक्कत आई वो ठीक कर दी है, फाइल आपके पास यहाँ प्लस होगा देखना। तो 1/कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा ऊपर जाके किस में कन्वर्ट होगा, तो आप कहोगे सर कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा में। साइन थीटा क्या होता है माइनस अपने पास कोसेक थीटा होता है बराबर एक्स, तो कोसेक से कोसेक कट गया तो कोट थीटा बराबर क्या अपने पास एक्स आ गया क्या, बिल्कुल। अब ये ऐसे क्वेश्चंस अपने पास हैं ऊपर जाके किस में कन्वर्ट होगा कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा में। इसकी जगह 1/कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा की जगह क्या कोसेक माइनस कोट भी लिख सकते हैं क्या, फॉर्मूला याद है क्या। और ये किस में कन्वर्ट होगा 1/साइन कोसेक थीटा में कन्वर्ट होगा, कट गया तो ये आ गया माइनस का कोट थीटा, और माइनस कोट थीटा का मतलब क्या माइनस एक्स अपने पास आंसर आ गया है। अब तो बताओ क्या सभी के सारी प्रॉब्लम क्लियर हो गई हैं क्या, बताओ मुझे। जहां किसी भी बच्चे का डाउट नहीं बचना चाहिए, मैं तो लगभग क्वेश्चंस आपको करवा देता हूं, डाउट नहीं होनी चाहिए आपको। बोलिए बिल्कुल आप लोग इन बातों को समझ पा रहे हो क्या, और कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ बच्चों का 32 में एक प्रॉब्लम है, 32 तो मैंने बता, ये तो भाई ऊपर नीचे रेशनलाइज करते आंसर आ जाएगा। ये तो बहुत आसान, अब आप लोग बिना मतलब के क्वेश्चन
लग गए हो, ये तो अपने पास यहाँ पर जैसे रेशनलाइज आप लोग करते हो, कोट थीटा अपने पास प्लस कोस थीटा है और नीचे कोस थीटा माइनस कोट थीटा माइनस कोस थीटा है, तो ऊपर की तरफ यही बना लेते हैं कोट थीटा इंटू कोस थीटा, तो कोट प्लस कोस से और नीचे भी कोट प्लस कोस से इंटू आप लोग कर दीजिए। तो ऊपर तो देखिए फॉर्मूला जो अपने पास बन गया वो कोट थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर से रूट अपने पास हट जाएगा और नीचे अपने पास बनेगा कोट स्क्वायर थीटा माइनस अपने पास कोस स्क्वायर थीटा, लेकिन नीचे वाले के रूट बचा रह जाएगा। लेकिन मुझे बताइए कोट स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर बताओ लिखवाया है कि जो आपको 8 पॉइंट लिखवाए हैं उनको आप लोग याद करोगे तब जाकर पता लगेगा कि आपको ये कोट स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा जो है ये मैं आपको लिखवा चुका हूं, पढ़ोगे तभी तो आपको याद आएंगी चीजें। रूट लगा हुआ है तो इसकी जगह क्या कोट थीटा इंटू आप लोग कोस थीटा लिख सकते हो, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? बिल्कुल मैं बेसिक चीजें आपको सिखा रहा हूं। तो 2 माइनस ये जो बनेगा कोट थीटा प्लस अपने पास कोस थीटा और नीचे क्या बन जाएगा कोट थीटा इंटू अपने पास कोस थीटा, इनको दोनों के साथ अलग अलग आप लोग ले लीजिए एलसीएम को, कोट थीटा के नीचे भी ले लो एलसीएम कोट थीटा इंटू कोस थीटा और इसके नीचे भी ले लो कोस थीटा के नीचे भी कोट थीटा इंटू अपने पास कोस थीटा, तो यहां से कोट कट जाएगा तो 2 माइनस सेक थीटा और यहां से कोस कट जाएगा तो टेन थीटा आ जाएगा, 2 माइनस सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ए अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ अब तो आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या, बताइए। क्या अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, बताइए मुझे। फाइल नंबर क्या अब हम लोग 3 पर चल सकते हैं क्या, फाइल नंबर 3 पर। शुभम 34 तो मैं आपको सेम क्वेश्चन है भाई, ये इसको आप लोग ऊपर नीचे सेम से इंटू करोगे, कोस थीटा प्लस कोट थीटा से जैसे ही ऊपर नीचे इंटू करोगे तो ऊपर तो ये हट जाएगा और नीचे कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर अपने पास, या साइन और कोस में बदल लो आप, तो बात खत्म करो। इस क्वेश्चन के लिए आपको 34 चाहिए 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, इसको देखिए साइन और कोस में अगर बदलोगे तो यहां पर 1 अपॉन साइन थीटा और ये कोस अपॉन साइन, तो नीचे भी वही आएगा तो साइन से साइन कट जाएगा भाई, ये बन जाएगा, इसको साइन और कोस में बदलोगे तो ये अपने पास बन जाएगा 1 माइनस आर 1 प्लस आर, तो चल ही रहा है, ये सेम टू सेम रख दिया। इसको आप लोग साइन में 1 अपॉन साइन कोस अपॉन साइन, 1 अपॉन साइन कोस अपॉन साइन, एलसीएम लेके साइन से साइन कट गया, तो ये मुझे बताओ 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। तो भाई इन क्वेश्चंस को तो आप लोग करो, फिर वो पहले वाले इतने क्वेश्चंस मैंने आपको इतने बढ़िया तरीके से टाइम देकर क्यों करवाया, 1 माइनस कोस 1 प्लस कोस 1 माइनस आर 1 प्लस ये, तो आर का मान क्या कोस थीटा आ गया क्या? बताओ पहले वाले में आप लोग उन क्वेश्चंस को अगर 4-5 बार नहीं करोगे, पहले वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको अगर 4-5 बार नहीं करोगे तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी, याद रखना। एक सतीश कुमार सेन का क्वेश्चन है अपने पास 49, 49 तो अभी भी आपको समझाया था सतीश, ये सीडीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, अभी भी मैंने बताया था कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर अगर एक्स हो, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर, यदि अपने पास यहाँ पर y अगर हो, मान लीजिए ये अगर अपने पास y हो, तो मुझे एक बात बताओ, इसको हम लोग y लिखेंगे सेक थीटा प्लस टेन थीटा को y माइनस वन, ये अपने पास सेक थीटा माइनस टेन थीटा 1 अपॉन y होगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1 अपॉन अपने पास y होगा, लेकिन ये टेन माइनस सेक है तो क्या माइनस 1 अपॉन y होगा क्या, और प्लस अपने पास 1, तो y माइनस वन, ये नीचे अपने पास आ जाएगा अपने पास 1, अपने पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये ऐसे लिख लेते हैं ताकि आपको सही समझ में आए, 1 पहले ले लो और इसकी जगह 1 अपॉन वाई, तो y माइनस वन अपॉन वाई, वाई से वाई कट गया, ये अपने पास y बच गया, और y को क्या लिख सकते हो आप लोग, तो y को आप लोग लिखोगे कि सर y की जगह हम लोग सेक थीटा प्लस टेन थीटा लिख सकते हैं, y की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और क्या ये दिया हुआ ही है कि हम लोगों को सेक थीटा प्लस टेन थीटा की जगह x, वैसे पहले ही चेंज कर लेते तो ज्यादा बढ़िया था, ये देखिए इसकी जगह मैं फिर समझाता हूं इसको, देखिए जो पहले से गिवन, अभी क्वेश्चन चेंज करके अलग अलग टाइप से एक ही क्वेश्चन
सकता है x का y मानोगे उससे भी आंसर सेम आना है, लेकिन इसको क्या 1/cos थीटा और sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या ऐसे लिख सकते हो क्या? वहां पर लास्ट में बोलना पड़ेगा y ही x है, और यहां पर हम लोग पहले ही बोल देंगे कि sec थीटा प्लस अपने पास tan थीटा, ये लीजिए x का मान पहले से दे दिया हमें, sec थीटा प्लस tan थीटा, तो sec थीटा प्लस tan थीटा का मान x रखोगे तो x -1, और नीचे आएगा 1 पहले लिख लें तो इसकी जगह 1 - x, तो इसको सोल्व करोगे तो x -1 नीचे x -1 अपॉन x प्लट कर ऊपर चला जाएगा, तो क्या इसको सोल्व करने पर x ही आ गया है क्या? थोड़ी देर पहले मैंने इस टाइप का क्वेश्चन आपको समझाया था, बोलो ठीक है क्या? क्या अब मैं मुझे बताओ सभी लोग, क्या नेक्स्ट फाइल पर 3 नंबर फाइल पर चल सकते हैं क्या? अब सारे डाउट क्लियर हो गए तो मैं आगे बढ़ता हूं, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 38 तो हो गया ना अपना, पहले ही हो गया है। पढ़ना कह रहा है सर टाइप नंबर 3 में अभी आ जाएंगे। उम्मीद है अच्छे से सभी लोग समझ पाए होंगे। बताइए क्या मैं फाइल नंबर 3 पर चलूं क्या? क्योंकि कल फिर मैं आपको फाइल नंबर 4 करवाऊंगा, याद रखना। 3 आपको और सोल्व करवा देता हूं। उम्मीद है क्वेश्चन आपको बढ़िया तरीके से सभी बच्चों ने सोल्व कर लिए होंगे। तो ये सारी फाइल करना भाई मैं फिर बता देता हूं, पहली 4 फाइल जो वो ईमानदारी से करो, तब आपको 5वीं फाइल फिर समझ में आएगी और बढ़िया तरीके से समझ में आएगी। तो पहले जो 4 फाइल हैं उसको आप ईमानदारी से कीजिए, सारे के सारे क्वेश्चन 3-3 4-4 बार करो, देखना ट्रिग्नोमेट्री में आपका दिमाग खुल जाएगा। इतनी मैं गारंटी आपको दे सकता हूं कि मैं जो क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं 300 से ज्यादा क्वेश्चन दूंगा, मैं लगभग 350 400 क्वेश्चन करवा दूंगा, और एक टॉपिक पर 400 क्वेश्चन क्या कम होते हैं क्या? आप खुद सोचिए, कम से कम 350 400 क्वेश्चन। थोड़ा टाइम मुझे जरूर लगता है पढ़ाने में, लेकिन उसके बाद आप चाहे प्री कर लेना, चाहे मेंस कर लेना, चाहे सीपीओ कर लेना, चाहे सीडीएस कर लेना, चाहे रेलवे कर लेना, चाहे किसी भी एग्जाम देना, बैंक को मैं गारंटी नहीं ले रहा हूं, बैंक के अलावा कोई एग्जाम देना, सारे के सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। मैथ्स की वजह से नहीं रुकेगा। राजस्थान में जैसे पटवारी का एग्जाम आता है, स्टेट लेवल का कोई एग्जाम आप ले लेना, क्योंकि 350 क्वेश्चन के साथ साथ प्रॉब्लम भी करवाता हूं। ऐसे नहीं कि 8 फाइल ले आया, 10-10 क्वेश्चन करवा दिया 80 क्वेश्चन क्लास में, और आपके 8 या 9 दिन में ये लीजिए ट्रिग्नोमेट्री खत्म होगी। फिर मुझे उसके डाउट्स भी करवाने होते हैं ताकि सारे बच्चे हमारे साथ हो जाए। फाइल नंबर 3 पर मैं चलता हूं, देखिए 3 नंबर मैंने आपको कल करवा दी थी फाइल, तो उसमें कोई डाउट अगर होगा तो अब हम लोग उसको देख लेते हैं। बताइए फाइल नंबर 3 कोई डाउट है तो? किसी को कोई प्रॉब्लम? फाइल नंबर 3 में 40, एक तो 29 और एक 40, 29 और 40। देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 29। पहले मैं 29 नंबर की बात कर रहा हूं। मुझे एक बात बताइए, आगे की तरफ चलने पर क्या आप लोगों को ऐसा याद है क्या कि आगे की तरफ चलने पर cos 61, ध्यान से समझना, cos 61 है और साइन अपने पास 29 है। तो cos 61 को आप लोग सभी लोग मिलकर मुझे एक बात बताओ, क्या cos 61 को हम लोग जो है वो अपने पास यहां पर क्या लिख सकते हैं क्या कि साइन हम लोग 29? तो आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं सर, साइन 29 और साइन अपने पास 29। कल ही क्लास में आपको बताया था अगर याद हो तो सभी बच्चों को कि अपने पास जैसे ही कोस को बदलते हैं साइन में, इसको 90 में से घटाकर रख दिया करो, तो साइन अपने पास 29 है, ये लीजिए। अब मुझे बताओ 2 sin 29, और यहां पर अगर आपको पता है, आपको याद अगर है, तो साइन का मान आगे की तरफ चलने पर बढ़ता है, अपने पास 0 से 90 डिग्री पर चलने पर साइन का मान बढ़ता है। तो मुझे एक बात बताइए आप लोग, साइन 30 का मान अगर अपने पास 1/2 अगर होता है, तो साइन 29 का जो मान अपने पास होगा वो मुझे बताइए क्या 1/2 से छोटा होगा? बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? तो 2 × 1/2 से छोटा, 2 × 1/2 से छोटा, तो जैसे 1/2 से छोटे से इंटू करोगे तो इसका मान 1 से अधिक नहीं हो सकता। बिल्कुल ये पहली बात सही बोल रहा है, 1 से अधिक नहीं हो सकता। बताओ सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बताइए कि ये बात ये बिल्कुल सच बोल रहा है, बताओ ठीक है क्या? दूसरी बात लेस देन 0,
तो ये अपने पास दूसरा जो पॉइंट हम लोगों को बोल रहा है tan 23 अपने पास माइनस अपने पास कोट 67। तो कोट 67 को क्या 90 में से जैसे ही कोट 10 में बदलोगे 90 में से घटाकर रखोगे 23 जीरो, लेस देन जीरो कैसे हो सकता है, वो तो खुद ही जीरो है, इसलिए अपने पास पहला आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और कोई डाउट है तो पूछिए मुझसे। और कोई प्रॉब्लम है? एक बच्चे को 33 नंबर में प्रॉब्लम है, 33 में अपने पास देखिए, ये जो अपने पास है के का मान अपने पास किसके बराबर होगा? तो के की जो वैल्यू अपने पास है, यहां पर पाई का मान होता है 180 डिग्री। पाई का जो मान होता है वो 180 डिग्री होता है। और क्योंकि मैं यहाँ पर पांचवा पॉइंट आपको पढ़ा चुका हूं, मनीषा राजपूत और ये एक दो बच्चों ने और क्वेश्चन पूछा, जिस बच्चे ने पूछा देख लीजिए। क्योंकि मैं पांचवी फाइल पढ़ा चुका हूं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको फॉर्मूले भी याद होंगे। जो 24, 25 और 26 या 24, 25 और 26 नंबर जो फॉर्मूले आपको लिखवाए थे, तो वो आपको याद होगा 25, 26 और 27। एक इस टाइप का फॉर्मूला अपने पास था, साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा और साइन 60 प्लस थीटा। 25 नंबर फॉर्मूला आप लोग खोल कर देखिए, ये फॉर्मूला अपने पास इस प्रकार से था 1/4 साइन 3 थीटा, अगर आपको याद है तो 180 डिग्री रखोगे तो यहां पर आ जाएगा साइन अपने पास, यहां पर 180 डिग्री रखोगे तो 10, 180 डिग्री रखोगे तो साइन 50 और यहां पर आ जाएगा साइन 70। मुझे बताइए क्या वही बन गया है क्या साइन थीटा? 60 में से 10 अगर घटाओगे तो अपने पास 50 और 60 में 10 जोड़ोगे तो 70। तो क्या 1/4 साइन 3 थीटा, थीटा का मान अब की बार कितना है 10 डिग्री, तो बताओ 1/4 साइन 30। तो इन क्वेश्चंस को थोड़ा थोड़ा आप लोग विचार करो, करने की कोशिश करो, फॉर्मूले आपको याद होंगे क्योंकि ई पॉइंट में आपको पढ़ा चुका हूं, तो अब मैं आसानी से इसको आपको सोल्व करवा देता हूं। बताइए सभी लोग समझ पाए हो क्या? रितेश कह रहा है आ गए हैं सर सब। ये जो मान है 26 नंबर जो क्वेश्चन है, यहां पर मैं ये तो बता, ये जो दोनों वैल्यू है मिनिमम और मैक्सिमम का क्वेश्चन। 27 नंबर में अभी समझा देता हूं, 26 नंबर जो क्वेश्चन है वो मिनिमम और मैक्सिमम का क्वेश्चन है, ये मैं आपको मिनिमम मैक्सिमम में बताऊंगा। सभी लोग सुन लीजिए, क्वेश्चन नंबर 26, ये अपने पास पूरा एक पॉइंट होगा मिनिमम और मैक्सिमम का, सात अपने पास शायद 8 नंबर पॉइंट लास्ट में मैं करवाऊंगा मिनिमम और मैक्सिमम, तो उसमें सेम क्वेश्चन अपने पास आ जाएगा। 30 अगला 27 में आपको समझा देता हूं। मुझे बताइए साइन एक में बदला करो इनको, साइन 1 डिग्री लेस देन कोस 57। तो मुझे बताओ साइन 1 डिग्री और इसको अगर साइन में बदलते हो तो 90 में से घटा के लिख दो 33 डिग्री। क्या आगे की तरफ चलने पर साइन की वैल्यू इंक्रीज होती है क्या? आप कहोगे बिल्कुल इंक्रीज होती है, तो पहला आंसर अपने पास आ गया है, बिल्कुल ठीक है पहला ऑप्शन। दूसरा जो है वो कोस 60 है, ग्रेटर देन साइन अपने पास 57। तो मुझे बताइए एक में बदल लो, या तो दोनों को साइन में या दोनों को कोस में, जैसे कोस में बदल लेते हैं और ये कितना हो जाएगा कोस 33। क्या आगे की तरफ चलने पर कोस की वैल्यू बढ़ती है? 0 से 90 डिग्री पर जाने पर क्या कोस की वैल्यू इंक्रीज होती है क्या? आप कहोगे नहीं सर डिक्रीज होती है, आगे जाओगे तो पहले 0 पर तो 1 होती है और जैसे जैसे 90 की तरफ जाते हो तो घटती है। तो क्या दूसरा अपने पास गलत हो गया है क्या? सेकंड गलत है, पहला सही है, तो ओनली फर्स्ट अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? क्वेश्चन नंबर 28 भी एक बच्चे ने पूछा, साइन थीटा एक्स प्लस 1/x, एक्स का मान कुछ भी ले लो, एक से बड़ा ले लो एक से छोटा ले लो, साइन थीटा बराबर, यदि अपने पास x प्लस 1, बताइए क्या पॉसिबल है क्या? अगर एक ले लोगे साइन का मान, ये भी वैसे मिनिमम और मैक्सिमम का ही क्वेश्चन है, मैं वहां पर ये चीजें एक्सप्लेन करूंगा मिनिमम मैक्सिमम में, कि साइन का मान कभी एक से बड़ा होता है ही नहीं, 0 से लेकर 1 तक ही होता है, एक से बड़ा कभी नहीं होता, लेकिन ये मिनिमम मैक्सिमम में एक्सप्लेन करूंगा मैं आपके लिए। तो मुझे बताओ एक्स का मान कुछ भी रख लो, एक रखोगे तो 2 आना है, उसके अलावा कुछ भी रखोगे तो 2 से बड़ा आएगा। कोई कहेगा सर 2 से बड़ा कैसे आएगा, मैं 0.1 रख दूंगा। एक्स का मान एक रखोगे तब तो 2 आएगा, एक से बड़ा रखोगे तो भी 2 से बड़ा आएगा और एक से छोटा रखोगे तो भी 2 से बड़ा आएगा।
तो यहाँ पर साइन थीटा जैसे 0.1 रखते हो तो सर ये 0.1 रख दिया, और ये 0.1 अगर रखोगे तो अपने पास तो 0.1 और ये इधर 10 हो गया, तो 10.1 हो गया। तो कुछ भी वैल्यू रखिए, एक्स का मान, रियल वैल्यू कुछ भी आप लोग रखिए, तो ध्यान रखना 2 या 2 से बड़ा आता है, लेकिन साइन थीटा का मान तो 2 से बड़ा कभी हो ही नहीं सकता, और नहीं हो सकता इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ये भी गलत हो गया, और कोस का मान भी 1 से बड़ा कभी नहीं हो सकता, तो दोनों अपने पास गलत हो गए। ये क्यों नहीं हो सकता 1 से बड़ा, मिनिमम और मैक्सिमम 8th पॉइंट में समझाऊंगा, अभी 5 ही पॉइंट आपको बताए हैं। 28 नंबर भी सर आप मेरा एक भी 28 नंबर बता दिया ना मैंने आपके लिए भाई। आर एस रवि कुमार, मैंने आपको बता दिया, देखिए आपके लिए बताया ये क्वेश्चन। इसमें मैंने कहा कि मिनिमम मैक्सिमम का क्वेश्चन है, हमें समझना पड़ेगा कि साइन थीटा का जो मान है वो 1 से बड़ा है, कोस का मान 1 से बड़ा कभी नहीं होता। क्यों नहीं होता वो मिनिमम मैक्सिमम में समझाऊंगा, अभी याद कर लो। और 1 से बड़ा नहीं होता तो x प्लस 1/x का मान तो हमेशा 2 या 2 से बड़ा होगा। क्यों होगा सर 2 से बड़ा, 2 या 2 से बड़ा? तो आप लोग यहाँ पर अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन लगा दो, लेकिन अभी मिनिमम मैक्सिमम मैंने समझाया नहीं है। 37 तो अभी भी आज ही समझाया था आपको उत्तम कुमार, कि यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, द्विघात समीकरण बनेगी। पिछली फाइल में भी सेम क्वेश्चन करवा चुका हूं, अगली फाइल में जैसे ही क्वेश्चन है आप फंस गए भाई। अभी भी आपको पता है कि यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए, थीटा का मान या तो 30, क्योंकि 0 से 90 के बीच दो तरीके आपको बताए थे, या तो 30, 45 और 60 रख के देख लो कि कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, तो 30 इसमें सेटिस्फाई करेगा। या आपके पास ये तरीका है 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा इक्वल्स टू अपने पास 3। या तो थीटा का मान 30 डिग्री रख दो, साइन 60 हो जाएगा, कोस 30, टेन 60, कोसेक 60 वो हो जाएगा। या फिर आप लोग नहीं पता तो पूरा सोल्व कर लीजिए कि क्यों हो जाएगा 30 डिग्री, तो पूरा सोल्व कर लो। आज ही समझाया था कि भाई एक क्वेश्चन ऐसा द्विघात समीकरण का बन सकता है। यह आगे जाएगा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस प्लस नहीं माइनस 3 साइन थीटा, आगे लेकर जा रहा हूं सभी को, और 3 में से 2 घटाओगे तो 1 बराबर 0। इनटू करने पर 2 आना चाहिए, ऐड करने पर -3, तो -2 और -1। सेम क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं, फाइल चेंज होते आप फंस गए। दो कॉन्सेप्ट करने, एक तो साइन चेंज करना है और एक इसके कोफिशिएंट का भाग देना, ये तो हमेशा करना ही करना होता है। तो साइन थीटा के दो मान आ गए, एक तो अपने पास आ गया 1 और एक आ गया अपने पास 1/2। 1 तो होता है 90 डिग्री, लेकिन 90 डिग्री तो इसने मना कर रखा है कि थीटा का मान 90 से छोटा होना चाहिए, तो 1 तो हो नहीं सकता। तो थीटा का मान क्या 30 होगा क्या? वहां 30 डिग्री रख के सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। क्या सोल्व कर लोगे क्या, बताओ मुझे। 40 नंबर क्वेश्चन में फिर आप लोग पढ़ते लिखते नहीं हो भाई, आप क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब दिख जाए और उसके बाद क्या करते हो, सोचते हो सर से पूछ लूंगा, यहां पर तो क्या फर्क पड़ता है, मेरे पढ़ने से क्या फायदा। अभी भी आप लोगों को यहां पर मुझे बताओ, साइन स्क्वायर अपने पास साइन 75 को क्या लिख सकते हो, साइन की पावर 615। क्या इसको कोस की पावर 615 लिख सकते हैं क्या? कोस में जैसे ही कन्वर्ट होगा 90 में से घटा के, और 6 इंटू साइन स्क्वायर 15 और कोस स्क्वायर अपने पास 15 डिग्री। ये देखिए साइन की पावर अपने पास 415 प्लस अपने पास कोस की पावर 415, कोस में बदल लो। और थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आते हैं, आप लोग सोचते हो कि सर से पूछ लूंगा, फिर क्या फायदा आपको ये चीजें पढ़ाने की, बताइए। आप थोड़ी तो मेहनत करो इनमें। ये 1 माइनस मैं तो बता दूंगा, मेरे पास टाइम की कोई कमी नहीं है, आपको बहुत अच्छे से ढंग से मैं आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन आप लोग जब जब तक खुद करना शुरू नहीं करोगे, कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा। ये चीज मैं बार बार आप लोगों के लिए बोल रहा हूं, और ये मैं आपको लिखवा कर आया हूं सारी की सारी चीजें। साइन स्क्वायर 15, कोस स्क्वायर 15, अब की बार थीटा की जगह 15 डिग्री दे दिया है, तो आपको लगा ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, कोस स्क्वायर 15 साइन स्क्वायर 15। तो ऊपर से भी देखिए 1 प्लस 3 टाइम आ जाएगा, नीचे से भी 5 में से 2 घटाओगे तो 3, कट के आंसर आ गया 1। बताओ सभी लोग समझ पाए हो क्या? एकदम आसान क्वेश्चन था। जयप्रीत भाई को 36 तो अभी भी करवाए, यही क्वेश्चन है सेम। इसको आगे ले जाओ और वो चेंज हो जाएगा, थीटा का मान, या थीटा का मान ऑप्शन से, यही नहीं कर पा रहे हो यार इतना पढ़ाने के बाद जयप्रीत भाई, तो फिर कैसे काम चलेगा सोचिए। इसका मतलब आपने पहले वाले क्वेश्चंस देखे ही नहीं, ना किए ना कुछ और किया। इसमें तो आप थीटा का मान पुट कर दो, या तो या देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करते आंसर आ जाएगा। कोट स्क्वायर थीटा
-3 cos स्क्वायर थीटा। इससे क्या होता है, फिर आपको कोई दिक्कत होती है नहीं, लेकिन पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है भाई कि इस टाइप के क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे हो और आप कंपटीशन की क्लास में अपने पास हो। तो बताओ, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3/4 और साइन थीटा बराबर √3/2, तो क्या 60 डिग्री पर आ गया है क्या? या तो ऑप्शन से वैल्यू पुट कर दो या वैसे कर लो। और आप देखो सुबह से पीछे पड़े हो भाई। 39 में अपने पास ए कोस ए माइनस बी और अपने पास यहाँ पर √3/2 है और सेक ए बराबर अपने पास 2 है। तो कहां दिक्कत आ गई? बी का मान पूछा है, ए माइनस बी। मुझे बताइए, क्या अपने पास 60 डिग्री पर होता है, 30 डिग्री पर होता है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर 30 डिग्री पर होता है। और सेक ए जो होता है वो कितने डिग्री पर होता है? 2। तो आप लोग कहोगे सर 60 डिग्री पर होता है। तो ए का मान क्या 60 डिग्री पर ही 2 होता है ना अपने पास यहाँ पर? तो मुझे एक बात बताओ, ए का मान अगर 60 डिग्री है तो बी का मान क्या 30 डिग्री अपने पास आ जाएगा क्या? आपको बिल्कुल आ जाएगा। तो बी का मान 30। एक बच्चा 39 पूछ रहा है। ना पृथ्वीराज, मैं आपको क्वेश्चन करने के लिए पहले टाइम दूंगा, बाद में क्वेश्चन लिखने के लिए टाइम नहीं दूंगा भाई। ऐसे नहीं कि लो लिख लो अब, और मैं बाहर जाके चाय नाश्ता खाकर आ गया या चाय पीकर आ गया या समोसा खाकर आ गया या फिर कोई फ्रूट खाकर आ गया, फिर अगली बार लो लिख लो, थोड़ी देर में कुछ और करके आ गया, लो फिर लिख लो थोड़ी देर में। ऐसे नहीं, पढ़ाने का जो तरीका है पहले करने के लिए टाइम दूंगा, लिखना है तो बाद में आप घर पर बैठकर फिर से लिख सकते हो। क्योंकि यहाँ पर मेरा जो टाइम है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं जितना सवा घंटे में दे सकूं ज्यादा से ज्यादा एक सही तरीके से, वो ज्यादा ठीक है। ध्यान रखना, टाइम पास करने का कोई मतलब है नहीं। एक बच्चे को 31। तो बताओ, अभी भी तो बताया कोस अपने पास 0 डिग्री जो होता है वो 1 होता है और कोस 90 डिग्री जो होता है वो अपने पास 0 होता है और धीरे धीरे घटता जाता है। जैसे जैसे बढ़ेगा कोस 1 डिग्री 1 के नजदीक होगा, तो कोस आधा डिग्री पी तो होगा 1 के नजदीक और क्यू होगा 0 के नजदीक। ये आंसर आ गया, पी इज क्लोज टू 1 एंड क्यू इज क्लोज टू 0। डी ऑप्शन आ गया। ऐसे क्वेश्चन आप पूछ रहे हो, आप बताओ हाँ और ना बताओ। क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? अभिषेक को 35 चाहिए। अभिषेक भाई 35 नंबर के लिए आप एक काम करो, कंबल ओढ़ो। जो आपके घर पर अभिषेक सबसे भारी है उसको ओढ़नी है और आपको सो जाना है भाई। आप सोते रहो सोते रहो, पहले अपनी नींद पूरी करो और उसके बाद जैसे आप उठो ये क्वेश्चन आप करने की कोशिश करो। फिर नहीं आया, फिर आप लोग एसी या कूलर चलाओ, पानी भरो, कुछ खाओ, फिर सो जाओ। जैसे ही उठो फिर से ये क्वेश्चन आपको करना है। फिर से आपको सोना है, फिर से करना है, फिर सोना है, फिर से करना है। तब आपको सही तरीके से उठना है जब आपसे ये क्वेश्चन हो जाए। याद रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन यार इतना पढ़ा चुका हूं, ये क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो आप, तो आप इसका मतलब आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है। तो साइन थीटा का मान यहां से क्या √3/2 होगा क्या? और √3/2 60 डिग्री पर होता है, तो 60 डिग्री पर ये आ गया 1/3, ये आ गया 3। आंसर कितना आ गया 10/3। तो अभिषेक भाई पहले अपनी नींद पूरी करो। और नींद तब तक आपको कैसे पता लगेगा नींद पूरी हुई या नहीं हुई? जब ये क्वेश्चन आपसे हो जाए। सो गए, कंबल वंबल ओढ़ कर कूलर चलाकर आराम से उठो, ट्यूशन हो तो फिर आपको, नहीं हो तो कुछ खाना है पीना है, भूखे मत सोते रहना क्योंकि नींद नहीं आएगी। खा पी के फिर सो जाओ, फिर उठो, ये क्वेश्चन करके देखो, हो गए इसका मतलब नींद पूरी हो गई, नहीं तो फिर से सो जाओ। ऐसे आप अगर अगले 10 या 15 दिन करते हो तो 10-15 दिन बाद देखना आपको बिल्कुल ज्ञान की प्राप्ति होगी और ये ऐसे क्वेश्चन आप कर पाओगे। फिर यार इतना बढ़िया मैं पढ़ा चुका हूं, इतनी मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूं, इतना मैं पूरी एनर्जी इधर से लगा के रखता हूं कि बच्चा पढ़े पढ़े पढ़े, और फिर आप चौथी फाइल में, तीसरी फाइल में, छठे दिन जाकर, आठवें दिन, पहले दिन पूछ लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप 9वें दिन जाकर ये ऐसे क्वेश्चन पूछोगे, कैसे काम चलेगा बताओ? अपरिमेय संख्या का मतलब जो अपने पास रूट में आनी चाहिए, तो टेन थीटा इंटू कोट थीटा, ये तो वन हो जाएगा। साइन थीटा का मान 1/2, ये अपने पास 1 होता है। ये होता है √3/2। तो जो रूट वाली संख्या होती है वो होती है इरेशनल नंबर। तो डी अपने पास आंसर आ जाएगा। ये चलता रहे। तो अभिषेक भाई ये बढ़िया इलाज मैंने बताया। उम्मीद है अब आप लोग एक पहली, दूसरी और तीसरी फाइल खुद से करोगे,
कल आकर मैं आपको चौथी फाइल करवाऊंगा। इन 3 फाइल को आप लोग फिर करो, 4 फाइल ईमानदारी से करोगे तभी 5वीं समझ में आएगी। कम से कम 350 क्वेश्चन मैं क्लास में करवा रहा हूं। नॉर्मली अच्छे क्वेश्चन 350 क्वेश्चन क्लास में बहुत कम होते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आप लोग 3-4 बार कर लोगे फिर कोई चीज आपको बचेगी नहीं। ध्यान रखना, करो 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 और पढ़ो, और अभिषेक अपनी नींद पूरी करो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। रॉयल रवि, आपकी जीके की क्लास शुरू नहीं हुई क्या? आप बताइए भाई। गेट द क्लास नोट्स प्रोवाइडेड, इट टेक टू मच टाइम टू टेक नोट्स फ्रॉम ए वीडियो। आप रॉयल रवि के जीके की क्लास के लिए नहीं गए क्या? अभी इधर ही कैसे घूम रहे हो, ये बात बताओ पहले।